चैप्टर 30। उन दयालु साई को नमन जो दया के धाम हैं और जो अपने भक्तों पर स्नेह रखते हैं। अपने दर्शन मात्र से ही वे भक्तों के इस भव संसार के भय को दूर कर देते हैं और उनकी विपत्तियों का नाश कर देते हैं। पहले वे निर्गुण थे, परंतु भक्तों की भक्ति के कारण उन्हें साकार होना पड़ा। भक्तों को मोक्ष प्राप्ति कराना ही संतों का कार्य है और साई के लिए, जो कि संतों के प्रमुख हैं, ये कार्य अवश्यंभावी है। जो उनके चरणों की शरण में आते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी उन्नति निश्चित होती है। उनके चरणों का स्मरण करते हुए तीर्थ स्थानों से ब्राह्मण उनके पास आते हैं और उनके समक्ष शास्त्र पढ़ते हैं तथा गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। हम दुर्बल और गुणहीन होने के कारण यह नहीं जानते कि भक्ति क्या है, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि अन्य सभी लोग हमें छोड़ दें तो भी साई हमें नहीं छोड़ेंगे। जिन पर उनकी कृपा होती है, उन्हें अपार बल, सत असत का विवेक और ज्ञान प्राप्त होता है। साईं अपने भक्तों की इच्छाओं को पुनर्तः जानते हैं तथा उनकी पूर्ति भी करते हैं। अतः भक्तों को उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तथा वे उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। अतः हम उनका स्मरण करते हैं तथा उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। अपने समस्त दोषों को भूलकर वे हमें समस्त चिंताओं से मुक्त कर दें। जो व्यक्ति विपत्तियों से व्याकुल होकर साईं का स्मरण करता है तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी चित्त उनकी कृपा से शांत हो जाती है। हेमाड पंत कहते हैं कि दया के सागर साईं ने ही उन पर कृपा की तथा उसी का परिणाम ये हुआ कि यह वर्तमान कार्य साई आश्चर्य संपन्न हुआ। अन्यथा उनमें क्या योग्यता थी तथा कौन इस कार्य को करता, परंतु साईं ने ही सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। अतः हेमाड पंत को न तो कोई भार अनुभव हुआ, न ही उन्हें इसकी कोई चिंता। जब ज्ञान का प्रबल प्रकाश उनकी वाणी तथा लेखनी को प्रेरित कर रहा था, तो उन्हें क्यों संदेह या चिंता होनी चाहिए। साईं ने ही इस ग्रंथ के रूप में सेवा प्राप्त की, यह उनके पूर्वजन्मों के पुण्यों के संचय के कारण ही है। अतः वे अपने को सौभाग्यशाली तथा धन्य समझते हैं। निम्नलिखित कथा कोई कथा नहीं, वरन अमृत है। जो इसका पान करेगा, उसे साईं की महानता तथा सर्वव्यापकता का ज्ञान हो जाएगा। जो लोग तर्क वितर्क करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं में नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ चर्चा की नहीं, वरन असीम प्रेम तथा भक्ति की आवश्यकता है। विद्वान, भक्त तथा श्रद्धालु भक्तजन अथवा जो अपने को संतों के सेवक मानते हैं, उन्हें ये कथाएं प्रिय लगेंगी तथा अन्य लोग इन्हें दंत कथा ही मानेंगे। भाग्यशाली साईं भक्तों को साईं लीलाएं कल्पतरु के समान लगेंगी। साईं लीलाओं के इस अमृत का पान करने से अज्ञानी जीवों को मुक्ति, गृहस्थों को संतोष तथा जिज्ञासुओं को साधना की प्राप्ति होगी। अब इस अध्याय की कथा सुनते हैं। नासिक जिले के वनी नामक स्थान पर काकाजी वैद्य नामक एक व्यक्ति रहते थे। वे वहां सप्तशृंगी के पुजारी थे। वे प्रतिकूल परिस्थितियों और विपत्तियों से इतने अधिक व्याकुल हो गए थे कि उनके मन की शांति चली गई और वे काफी बेचैन हो गए। ऐसी परिस्थितियों में एक शाम वे देवी के मंदिर में गए और हृदय की गहराई से उनसे प्रार्थना की तथा उनसे चिंता से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसी रात उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम बाबा के पास जाओ और तब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। काकाजी उनसे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह बाबा कौन थे, परंतु इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनकी नींद खुल गई। तब वे सोचने लगे कि वह बाबा कौन हो सकता है, जिसके पास देवी ने उन्हें जाने को कहा है। कुछ सोचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि यह बाबा शायद त्रयंबकेश्वर भगवान शिव हैं। इसलिए वे पवित्र स्थान त्रयंबक, नासिक जिला गए और वहां 10 दिन तक रहे। इस अवधि में वे प्रातःकाल स्नान करते, रुद्र मंत्र का जप करते, अभिषेक करते तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते। परंतु इतना करने पर भी वे पहले की भांति ही अशांत रहते थे। फिर वे अपने स्थान पर लौट आए और पुनः अत्यंत करुण स्वर में देवी का स्मरण किया। उसी रात को देवी पुनः उनके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, तुम व्यर्थी त्रयंबकेश्वर क्यों गए। मेरा तात्पर्य शिरडी के बाबा श्री साई समर्थ से है। अब काकाजी के समक्ष प्रश्न ये था कि कैसे और कब शिरडी जाऊं तथा बाबा के दर्शन कैसे करूं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में संत के दर्शन करने की इच्छा रखता है, तो न केवल संत बल्कि भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। वास्तव में संत और अनंत एक ही हैं, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। यदि कोई यह सोचे कि मैं स्वयं जाकर संत के दर्शन करूंगा, तो ये केवल डींग मारने जैसा है। जब तक संत की इच्छा न हो, कौन उनके दर्शन करने जा सकता है। यहाँ तक कि पत्ता भी बाबा की आज्ञा के बिना वृक्ष हिलता नहीं। भक्त जितना ही संत के दर्शन के लिए आतुर होता है, वह जितना ही अधिक श्रद्धालु और आस्थावान होता है, उतनी ही शीघ्रता और प्रभाव से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो किसी को अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता है, वह उसके स्वागत की भी पूरी व्यवस्था करता है, और यही बात काकाजी के साथ भी घटित हुई। जब काकाजी शिरडी जाने के बारे में सोच रहे थे, तो एक अतिथि उनके यहाँ आया और उन्हें शिरडी ले जाने के लिए कहा। वह कोई और नहीं, बल्कि बाबा के अत्यंत निकट और अंतरंग भक्त श्यामा थे।
वे इस समय वनी में कैसे आए, ये हम देखेंगे। श्यामा जब बहुत छोटे थे तब वे बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उनकी मां ने वनी में अपनी कुलदेवी सप्तशृंगी से यह वचन लिया था कि यदि उनका पुत्र स्वस्थ हो जाए तो वे उसे उनके चरणों में समर्पित कर देंगी। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी मां को भी छाती पर दाद हो गया। उस समय उन्होंने पुनः अपनी देवी से यह प्रतिज्ञा की कि यदि वे स्वस्थ हो गई तो उन्हें 2 चांदी के स्तन अर्पित करेंगी। ये दोनों प्रतिज्ञाएं अधूरी रह गई। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को बुलाया और उसे अपनी प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान दिलाया तथा प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का वचन लेकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात श्यामा को अपनी प्रतिज्ञाएं पुनर्तः भूल गई और इस प्रकार 30 वर्ष व्यतीत हो गए। लगभग इसी समय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां एक मास तक रहे। श्रीमान बूटी तथा अन्य लोगों के विषय में उनकी भविष्यवाणियां सत्य निकली और सभी लोग संतुष्ट हो गए। श्यामा के छोटे भाई बापाजी ने उनसे परामर्श किया और उन्हें बताया गया कि उनकी माता ने जो प्रतिज्ञाएं पूर्ण करने का वचन उनके बड़े भाई ने उनकी मृत्युशैया पर दिया था वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, अतः देवी उनसे अप्रसन्न हैं और उन पर संकट ला रही हैं। बापाजी ने यह बात अपने भाई श्यामा को बताई, तब उन्हें अपनी अधूरी प्रतिज्ञाओं की याद आ गई। ये सोचकर कि अब और विलंब करना खतरनाक होगा, उन्होंने एक सुनार को बुलाकर चांदी के 2 स्तन तैयार करवाए। तब वे मस्जिद में गए, बाबा को प्रणाम किया और उनके समक्ष चांदी के 2 स्तन रखकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें स्वीकार कर लें तथा मुझे व्रतों से मुक्त कर दें, क्योंकि वे ही उनके लिए सप्तशृंगी देवी हैं। तब बाबा ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं सप्तशृंगी के मंदिर में जाकर उन्हें देवी के चरणों में अर्पित करें। तब बाबा की अनुमति तथा उदी लेकर वे वनी को चले गए और पुजारी को खोजते हुए काकाजी के घर पहुंचे। उस समय काकाजी बाबा के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे और उसी समय श्यामा भी उनसे मिलने वहां पहुंच गए। ये कैसा अद्भुत संयोग है। काकाजी ने उनसे पूछा कि वे कौन है और कहां से आए हैं। जब उन्हें पता चला कि वे शिरडी से आए हैं तो उन्होंने तुरंत उन्हें गले लगा लिया। वे प्रेम से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने साईं लीलाओं की चर्चा की और श्यामा के व्रत पूर्ण कर वे दोनों शिरडी को चल दिए। वहां पहुंचकर काकाजी मस्जिद में गए और बाबा के चरणों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू भर आए और मन शांत हो गया। देवी के दर्शन के अनुसार बाबा के दर्शन होते ही उनके मन की सारी बेचैनी दूर हो गई और वे शांत और स्थिर हो गए। काकाजी मन में सोचने लगे कि ये कैसी अद्भुत शक्ति है। बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, कोई प्रश्न उत्तर नहीं हुआ, कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया। केवल दर्शन मात्र से ही मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। उनके दर्शन मात्र से ही मेरे मन की बेचैनी दूर हो गई और मुझे आनंद की अनुभूति हुई। इसे ही दर्शन का महात्म्य कहते हैं। उनकी दृष्टि साईं चरणों पर ही लगी रही और वे कुछ भी बोल न सके। बाबा की लीलाएं सुनकर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने अपने आप को पुनर्तः बाबा को समर्पित कर दिया, अपनी सारी चिंताएं भूल गए और उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। वे वहां 12 दिन तक आनंद पूर्वक रहे और बाबा से आज्ञा, उदी और आशीर्वाद लेकर घर लौट आए। कहा जाता है कि प्रातःकाल के प्रहर में जो स्वप्न आता है वह प्रायः चलते फिरते भी सत्य हो जाता है। ऐसा हो भी सकता है, परंतु बाबा के स्वप्नों के संबंध में समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक दिन दोपहर को बाबा ने काका साहेब दीक्षित से कहा कि वे राहता जाकर खुशालचंद को शिरडी ले आएं, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से उन्हें नहीं देखा था। काका साहेब ने तुरंत तांगा लिया और राहता पहुंचे। उन्होंने खुशालचंद को देखा और उन्हें बाबा का संदेश दिया। ये सुनकर खुशालचंद को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि वह भोजन के बाद दोपहर की झपकी ले रहा था जब बाबा ने उसके सपने में दर्शन दिए और उसे तुरंत शिरडी आने के लिए कहा और वह जाने के लिए उत्सुक था। चूंकि उसके पास अपना कोई घोड़ा नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे को बाबा को सूचित करने के लिए भेजा था। जब उसका बेटा गांव की सीमा से बाहर निकला ही था तो दीक्षित का तांगा आ गया। तब दीक्षित ने कहा कि उसे विशेष रूप से उसे लाने के लिए भेजा गया था। तब वे दोनों तांगे में वापस शिरडी चले गए। खुशालचंद ने बाबा के दर्शन किए और सभी प्रसन्न हुए। बाबा की यह लीला देखकर खुशालचंद बहुत प्रभावित हुए। एक बार बंबई के रामलाल नामक पंजाबी ब्राह्मण को एक सपना आया जिसमें बाबा ने प्रकट होकर उसे शिरडी आने के लिए कहा। का महंत संत के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, परंतु उन्हें उनका पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि उन्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु चूंकि उन्हें उनका पता नहीं था, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। परंतु जो किसी को साक्षात्कार के लिए बुलाता है वह उसके लिए आवश्यक व्यवस्था भी कर देता है। इस मामले में भी यही हुआ। उसी दिन दोपहर को जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र देखा। स्वप्न में उन्होंने जो महंत देखे थे वे चित्र से बिल्कुल मेल खाते थे। तब पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वह चित्र शिरडी के साईं बाबा का था। इसके बाद वे शीघ्र ही शिरडी चले गए और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। इस प्रकार बाबा अपने भक्तों को दर्शन के लिए शिरडी लाते थे और उनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी इच्छाएं पूरी करते थे।
श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले।